कैस्टर ऑयल पैक फर्टिलिटी के लिए ख़वातीन कैसे इस्तेमाल करें। बहुत सारी ख़वातीन जो प्रेग्नेंट होने के लिए कोशिश कर रही होती हैं, कोशिश के बावजूद हमल नहीं ठहर रहा होता। तो हमारी प्रैक्टिस के अंदर बहुत सारी ख़वातीन ऐसी हैं जिन्होंने कैस्टर ऑयल पैक को यूज़ किया और प्रेगनेंसी कंसीव की। तो आप भी कर सकती हैं। अगर आपको ओवुलेशन का मसला है, अंडे अच्छे से नहीं बनते, यूट्रस की जो अंदर वाली लेयर है जिसको एंडोमेट्रियम कहते हैं वो सही नहीं बनती, जिसकी वजह से आपका इम्प्लांटेशन बार बार फेल हो जाता है, या आपकी ट्यूब्स के अंदर हल्की फुल्की ब्लॉकेज है, तो कैस्टर ऑयल पैक को यूज़ करके आपके अंडे भी अच्छे से बनेंगे, अच्छी क्वालिटी के बनेंगे, बच्चेदानी की जो अंदर वाली लेयर है, जो तय है, वो भी अच्छे से बनेगी, और ट्यूब्स के अंदर जो थोड़ी बहुत रुकावट अगर है तो वो भी दूर हो सकती है। अब कैस्टर ऑयल पैक को कैसे यूज़ करना है, पीरियड साइकिल के किन दिनों में आपने यूज़ करना है, बेस्ट टाइम कौन सा है इसको यूज़ करने का, और किन ख़वातीन को कब यूज़ नहीं करना, ये सारी डिटेल आज की इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो स्किप किए बगैर देखिएगा। मेरा नाम है डॉक्टर ताहिर। आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। कोई रेमेडी या रेसिपी या टिप शेयर करता हूँ प्रेग्नेंट होने के लिए, तो कुछ ख़वातीन ये भी कमेंट्स करती हैं कि हमें तो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ा। इसी तरह फर्टिलिटी मसाज पे भी एक वीडियो मैंने शेयर की थी, काफ़ी सारे लोगों ने उससे फ़ायदा उठाया। बहुत सारी ख़वातीन प्रेग्नेंट हुई, सौंफ वाटर से भी प्रेग्नेंट हुई, लेकिन जो नहीं हो पाती वो क्यों नहीं हो पाती। तो आज की वीडियो में जो हम डिस्कस कर रहे हैं, कैस्टर ऑयल पैक फर्टिलिटी के लिए आपने यूज़ करना है, तो उससे पहले आपने खुद से एक सवाल करना है कि मुझे हमल क्यों नहीं हो रहा। क्या आप खुद को इसका जवाब दे सकती हैं? अगर आप रीज़न को फाइंड आउट कर लेती हैं तो उस रीज़न को ट्रीट करना बहुत ही ज़रूरी होता है। समटाइम्स ऐसा होता है कि कपल्स प्रेग्नेंट होने के लिए ट्राई कर रहे हैं, हस्बैंड के अंदर सीमन एनालिसिस की रिपोर्ट ना कभी करवाई, स्पर्म का जो काउंट और मोटिलिटी थी वो कम थी, लेकिन आप कैस्टर ऑयल पैक यूज़ करती रहें और फिर आप कहें कि प्रेगनेंसी नहीं हुई। तो रीज़न को फाइंड आउट करना और रीज़न को ट्रीट करना बहुत ही ज़रूरी होता है। अब कैस्टर ऑयल पैक यूज़ करने का बेसिक मकसद यहाँ पे क्या होता है कि आपके जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स हैं फीमेल के अंदर, यूट्रस, फलोपियन ट्यूब और ओवरीज, उनकी तरफ ब्लड के फ्लो को बढ़ाया जाए, ऑक्सीजन की सर्कुलेशन को बढ़ाया जाए। और दूसरा जो मकसद होता है कैस्टर ऑयल से मसाज करने का, आपको थोड़ी सी रिलैक्सेशन हो सके, आप मेंटली भी थोड़ा सा रिलैक्स कर सकें। लेकिन एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर यहाँ पे मुतासर करता है और वो है स्ट्रेस। स्ट्रेस आपको किसी भी किस्म की अगर है, इमोशनल स्ट्रेस भी आपको हो सकती है, आपको फिजिकल स्ट्रेस भी हो सकती है कि आपने ओवरवर्क किया, घर का या ऑफिस का काम ज़्यादा किया, नींद आपकी पूरी नहीं हुई, आपको न्यूट्रिशनल डाइटरी स्ट्रेस भी हो सकती है कि आप खा पी सही तरह से नहीं रहे। बॉडी मुख्तलिफ किस्म की स्ट्रेसेस के अंदर ये रिस्पॉन्स देती है कि आपके हार्मोन्स गड़बड़ हो जाते हैं और यूट्रस और रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स की तरफ ब्लड का फ्लो अच्छे से नहीं जाता। तो स्ट्रेस को मैनेज करना बहुत ही ज़रूरी होता है। आ जाते हैं कैस्टर ऑयल की तरफ कि कैसे इसको यूज़ करना है। तो सबसे पहले तो जो कैस्टर ऑयल आपने लेना है, इस चीज़ का ख्याल रखना है कि वो 100% ऑर्गेनिक होना चाहिए, प्योर होना चाहिए, उसके अंदर किसी किस्म के केमिकल्स या टॉक्सिन्स ना हों जो आपकी स्किन के ऊपर किसी किस्म का रिएक्शन ना करें। अब आपने इसको अपनी बॉडी पे कैसे लगाना है, तो एक तो आपके पास कैस्टर ऑयल होना चाहिए, 20 से 30 मिनट का फ्री टाइम आपके पास होना चाहिए, गर्म पानी की एक बोतल आपके पास होनी चाहिए, और एक टॉवल या कॉटन जैसा कपड़ा जो आप अपनी बैली और कमर के इर्द गिर्द लपेट सकें, बांध सकें बाद में, वो होना चाहिए। और लास्ट इंपॉर्टेंट चीज़, आपके पास कम से कम 1 मीटर मलमल का कपड़ा होना चाहिए। अब आपने करना क्या है, आपने जब मसाज करना है तो रिलैक्स होकर सीधे लेट जाना है। उसके बाद आपने कैस्टर ऑयल को अपने हाथ के ऊपर गिराना है और अपनी बेली के ऊपर उसको मसाज करना है। अब बेली के ऊपर आपका टारगेट क्या होना चाहिए, आपकी यूट्रस, फलोपियन ट्यूब और ओवरीज, इनकी लोकेशन कहाँ होती है आपके पेट के अंदर, कि आपका जो बेली बटन है नाभ से बिल्कुल नीचे सेंटर में पेट के यहाँ पे यूट्रस होती है। तो इस जगह पे आपने सर्कुलर मूवमेंट्स में राउंड राउंड घुमाना है अपने हाथ को ऑयल लगा के, और उसके बाद साइडवेज दोनों साइडों पे बाहर की तरफ जाना है, राइट लेफ्ट, और फिर अंदर की तरफ आना है। यहाँ पे आपके फिलोपियन ट्यूब्स होती हैं और बिल्कुल पेट के दोनों साइड्स में इसी लेवल पे आपने राउंड राउंड घुमाना है, एंटी क्लॉकवाइज भी और क्लॉकवाइज भी, जहाँ पे आपकी ओवरीज होती हैं, ताकि वो भी स्टिमुलेट हो सकें और वहाँ भी ब्लड का फ्लो अच्छे से जाए।
तो पेट के इस एरिया में आपने 5 से 10 मिनट हल्का हल्का मसाज करना है, बहुत ज़्यादा प्रेशर अप्लाई करने की ज़रूरत नहीं है। इसके बाद आपने करना ये है कि जो 1 मीटर का कपड़ा मलमल का आपके पास था उसको आपने फोल्ड करके उसकी तय लगा लेनी है कि वो 6 से 8 इंच चौड़ा रह जाए और 10 से 12 इंच वो लेंथ में हो, यानी एक मुस्ततील शक्ल का आपने पीस उसका बना लेना है तय करके। उसके बाद उसके ऊपर बोतल से और हल्का हल्का हाथ से थपथपाना है ताकि उस मलमल के कपड़े की लेयर्स के अंदर ऑयल जज़ब हो जाए, और जिस साइड पे आपने ऑयल लगाया है वो वाली साइड आपने बेली के ऊपर रख देनी है। टारगेट आपका होना चाहिए अगेन आपकी यूट्रस, आपके फिलोपियन ट्यूब्स और ओवरीज, इस एरिया को आपने कवर करना है, यानी नाफ और नाफ से नीचे का पेट का एरिया और पेट की दोनों साइडें। यहाँ पे ये पैक आपने रख के ऊपर से मलमल का कपड़ा या कोई टॉवल टाइप कपड़ा बांध लेना है पीछे कमर पे। अब 20 से 30 मिनट आपने बिल्कुल रिलैक्स होके लेटना है ताकि इसके सारे बेनिफिट्स आपको मिल सकें। और साथ ही साथ एक फाइनल स्टेप आपने ये करना है कि उसके बाद आपने हीट अप्लाई करनी है। तो आप पानी की कोई बोतल प्लास्टिक की जिसके अंदर गर्म पानी भर के आप लेटे लेटे अपनी बेली के ऊपर रोल कर सकती हैं उसको साइडवेज और ऊपर नीचे, ताकि जो पैक आपने लगाया है वहाँ तक हीट पहुँचे और मैक्सिमम बेनिफिट आपको मिल सके। और जिन खवातीन को हीट देने की वजह से बाद में स्पॉटिंग वगैरह का इशू आता है तो वो हीट यूज़ ना करें, सिंपली पैक लगाएं और मसाज करें। अब इम्पोर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पे आ जाता है कि बेस्ट टाइम कौन सा है इस कैस्टर ऑयल पैक को लगाने का। तो आपके पीरियड्स जब एंड हो जाते हैं, पीरियड्स खत्म होने के बाद आपने ओवुलेशन डे तक इसको यूज़ करना है। जब आपका ओवुलेशन हो जाता है, आपने हस्बैंड वाइफ ने आपस में मिल लिया, ट्राई कर लिया, उसके बाद आपने इसको यूज़ नहीं करना। जिन खवातीन में शॉर्ट साइकिल होता है उनमें अमूमन मेंसेस ख़त्म होने के बाद से लेके ओवुलेशन डे तक थोड़ा ही अरसा होता है, 3 से 4 दिन, तो वो ये 3 से 4 दिन यूज़ करें। और जिनका साइकिल लेंथी है उनको 7 से 8 दिन का गैप मिल जाता है अपने ओवुलेशन डे में और पीरियड ख़त्म होने के बाद, तो वो 7 से 8 दिन यूज़ कर सकती हैं। कितनी बार यूज़ करना है? 2 बार। आप इन दिनों में जो दिन आपको बताए इन दिनों में आपने 2 बार यूज़ करना है। 2 बार अगर नहीं कर सकते तो 1 बार तो आपने लाजमी करना है। और बेस्ट टाइम होता है कि खाली पेट आप इसको करें, सुबह में जब आप खाली पेट हों तब करें, या जब भी आपने खाना खाया तो उसके बाद कम से कम 2 से 3 घंटे का खाने में गैप हो, उसके बाद आप इसको करें, तब आपको इसका सही बेनिफिट मिलेगा। अब किन खवातीन ने कब यूज़ नहीं करना कैस्टर ऑयल पैक? अगर आपको पता चल गया है कि आप प्रेग्नेंट हैं, आपने हमल कंसीव कर लिया है, तो आपने बिल्कुल भी यूज़ नहीं करना। और नंबर 2, अगर आप प्रेग्नेंट होने के लिए ट्राई कर रही हैं, आपके ओवुलेशन से लेके अगले पीरियड आने तक का जो अरसा है इसको हम इम्प्लांटेशन का पीरियड कहते हैं, इसके अंदर आपने इसको यूज़ नहीं करना। अगर आप कैस्टर ऑयल पैक यूज़ करती हैं आपको ओवुलेशन में हेल्प मिलेगी, आपकी जो यूट्रस की एंडोमेट्रियम है वो अच्छे से तैयार होगी, उसकी तरफ ब्लड का फ्लो अच्छे से जाएगा, इम्प्लांटेशन के लिए अच्छे से तैयार होगी। अगर आपकी ओवरीज के अंदर सिस्ट है, आपको PCOD है, उनको कम करने में हेल्प मिलेगी। पॉलिप्स हैं, एंडोमेट्रियोसिस है, उसको भी कम करने में हेल्प मिलेगी। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिएगा ताकि डॉक्टर हेल्पिंग हेल्थ की नई आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। मिलते हैं अगली किसी वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा।